वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों अभी अभी क्लिक बेट खत्म किया यार नेटफ्लिक्स पे। लेट मी टेल यू, आउटस्टैंडिंग इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स यार। ड्रॉप एवरीथिंग, जो भी आपके हाथ में सबको ड्रॉप कीजिए। ये उंगली उठाइए, जाइए नेटफ्लिक्स पे और क्लिक बेट पे क्लिक कीजिए, बिकॉज दिस सीरीज विल बेट यू, इट विल ल्योर यू, इट विल एंगेज यू, इट विल कीप यू एब्सोल्युटली हुक्ड एंड बुक्ड एंड ग्लूड टू योर सीट्स फॉर द एंटायर 8th episode. But wait for the climax to arrive. It is in that climax where your mind will be blown. दोस्तों, what this series so effectively does is it makes each and every single viewer watching this particular series play the guessing game right till the very end. एंड तक आपको पता नहीं चलता है कि भाई कौन कर रहा है कांड, कौन है कल्प्रिट, क्यों हो रहा है ये सब, कुछ नहीं मालूम पड़ता आपको। एंड तक आप सिर्फ गेस करते बैठोगे, भाई ये हो सकता है कल्प्रिट, ये हो सकता है कल्प्रिट, ये हो सकता है कल्प्रिट। बट जब फाइनली जब खुलता है सस्पेंस, उफ, जिस तरह से खुलता है, इट्स सो ब्रिलियंटली डन। इनफैक्ट राइट एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू सी दैट किडनैपिंग हैपनिंग, आप कॉन्सेप्ट देखो। जो निक है प्लेड बाय एड्रियन, ही गेट्स किडनैप। निक का फैमिली है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, मां है, बहन है, सब लोग है। अब उसको कोई किडनैप कर लेता है और अचानक से उसका जो किडनैपिंग वीडियो है वो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। और उस वीडियो में आप देखते हो निक ऐसा एक प्लेकार्ड लेके खड़ा है और प्लेकार्ड पर लिखा है आई अब्यूज विमेन, और फिर ऐसा लिखा है कि मैं औरतों को मारता हूं वगैरह वगैरह। बहुत सारा प्लेकार्ड्स आता है जो निक को दोषी बनाता है, निक को ऑलरेडी एक कल्प्रिट बनाता है, उसको दोषी बना के प्रस्तुत करता है उस किडनैपिंग वाले वीडियो में। अब आपके मन में पहला थॉट प्रोसेस ये चलता है कि भाई किडनैप किसने किया निक को, क्यों किया है, ये कोई रिवेंज किडनैपिंग है क्या, कोई मारना चाहता है क्या निक को। और वो किडनैपर एक मैसेज भी डालता है इंटरनेट पे, द मोमेंट दिस वीडियो रीचेस 5 मिलियन हिट्स, 5 मिलियन व्यूज, उसके बाद निक का गेम ओवर, निक विल बी डन एंड डस्टेड, इट्स टाटा बाय बाय फॉर निक। ऐसा एक डरावना मैसेज भी आता है। 5 मिलियन व्यूज आने पर निक गया काम से, निक का काम तमाम। अब दोस्तों पहला थॉट प्रोसेस आपके मन में यही चलेगा कि भाई किडनैप किसने किया ऐसे फैमिली वाले को, क्यों किया है, क्या है ये रिवेंज ड्रामा, निक ने ऐसा क्या किया है कि ये जो भी है उसने किडनैप किया है निक को। तो ये थॉट प्रोसेस जैसे आपके मन में चलता है, दूसरा थॉट प्रोसेस इमीडिएटली डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है थ्रू सीन्स इन योर माइंड, दैट इज अबाउट निक। अब निक कौन है भाई, हमने पहली बार जब निक को देखा था एज ए फैमिली मैन देखा था, लेकिन ये वीडियो में जो प्लेकार्ड्स निक होल्ड कर रहा है इधर फोर्सिबली और विद हिज ओन कंसेंट और व्हाटएवर, ये ऐसा एक नैरेटिव सजेस्ट कर रहा है कि निक इतना अच्छा आदमी नहीं है। जो हो रहा है उसके साथ वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वो अपने को पता नहीं, लेकिन निक क्या इतना अच्छा आदमी नहीं है। जो वो दिखावा कर रहा है वैसा है नहीं, वो बुरा आदमी है। क्या उसने सच्ची में किसी स्त्री को अब्यूज किया है, ये आपके मन में थॉट प्रोसेस चलता है। अब थर्ड थॉट प्रोसेस जो आपके मन में आएगा थ्रू सीन्स विच द डायरेक्टर इज इंट्रोड्यूसिंग एपिसोड आफ्टर एपिसोड इज अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जो रियलिटी है, जो एक खतरनाक रियलिटी है, वो आपके सामने आके ऐसा खड़ा हो जाता है। फिर आप सोचने लगोगे भाई ये निक जो आदमी है वो बाहर की दुनिया में एक टाइप का पर्सनैलिटी बनता था, एक टाइप का आदमी बनता था, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ और बनता था। तो भाई ये अच्छा है बुरा है, नहीं ये बुरा है। आपके मन में वो थॉट प्रोसेस चलेगा, भाई ये तो बुरा है यार, इसके साथ जो हो रहा है शायद ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो लीगल नहीं है, लेकिन इसने जो कुछ किया है लाइफ में वो उसका जो भी मतलब परिणाम भुगत रहा है वो इस तरह भुगत रहा है। तो वैसा एक थॉट प्रोसेस आपके मन में चलेगा। बट वेट फॉर द क्लाइमैक्स टू हैपन। क्लाइमैक्स में जब पत्ता खुलता है तो भाई जो आपने सोच के रखा था, जो स्टोरी जो पट्टी पढ़ाया था डायरेक्टर ने, वो पूरा 360 डिग्री ऐसा घूम जाता है। टेबल्स टर्न 360 डिग्री एंड द एंटायर स्टोरी स्टैंड्स ऑन हिज हेड एंड देन यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू डिफरेंट नैरेटिव ऑल टुगेदर। वो नैरेटिव आप जब देखोगे तो वो सोशल मीडिया का जो खतरनाक रियलिटी, एक अलग तरह का रियलिटी जब आपके सामने आके खड़ा हो जाता है तो आप बोलोगे भाई, या आप दो तरह से भी रिएक्ट करोगे। या तो आप बोलोगे भाई ऐसा भी होता है, या फिर आप बोलोगे भाई ऐसा भी होता है। उफ, इट इज सो ब्रिलियंटली डन, व्हाट डू आई से यार। एंड राइट एट द वेरी बिगिनिंग आप सोचने लगोगे कि भाई इसमें कल्प्रिट कौन है, क्योंकि क्या डायरेक्टर करता है, एक एक चैप्टर प्रेजेंट करता है, चाहे वो वाइफ का चैप्टर हो, मिस्ट्रेस का चैप्टर हो यानी गर्लफ्रेंड का चैप्टर हो, सिस्टर का चैप्टर हो, पुलिस ऑफिसर का चैप्टर हो, उसके बाद बेटे का चैप्टर हो, रिपोर्टर का चैप्टर हो, इतना सारा डिफरेंट चैप्टर्स आता है। तो डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स लीड लेता है, उनका स्टोरी चलता है। तो उनके स्टोरी द्वारा निक और ये सोशल मीडिया और ये किडनैपिंग वाले स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है। तो यू स्टार्ट थिंकिंग यार, आपका शक का सुई एज अ व्यूअर अलग अलग लोगों पे घूमता है। क्या बीवी ने किडनैप करा है, या फिर क्या बहन ने किडनैप करा है,
या फिर क्या किसी और ने, गर्लफ्रेंड का खुन्नस है इसके पीछे, निक के ऊपर की निक का किडनैपिंग हुआ, किडनैप किया किसने? बट लेट मी टेल यू, व्हेन द क्लाइमैक्स हैपेंस, व्हेन यू लर्न हु इज द रियल कल्प्रिट, आप बोलोगे भाई यार इनको तो हमने मिस ही कर दिया, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा आपको दृष्टिकोण दिखाया, ऐसा कैमरा एंगल्स प्लेस किया, ऐसा नैरेटिव चलाया कि आपको वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिस करना ही करना था यार, नो क्वेश्चन आस्क्ड यार, दैट इज सो ब्रिलियंटली डन। इनफैक्ट आई वाज रिमाइंडेड ऑफ अनदर फिल्म, आई विल नॉट नेम द फिल्म, बट ह्यूग जैकमैन वाला एक फिल्म, ये सेम टू सेम होता है यार, सेम टू सेम। एनीवेज, अगर आप लोग गेस कर सकते हो तो गेस कर लो कौन सा है, बट यार जस्ट वॉच इट, इट इज ब्रिलियंट। इतना कुछ आप गेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसा हिंट मैंने दिया भी नहीं है यार, आप बिल्कुल नहीं गेस कर पाओगे। बट द रीजन व्हाई आई मेंशन दिस ह्यूग जैकमैन फिल्म, आई विल नॉट नेम द फिल्म, is because I'm sure when you arrive at the climax you will remember this Hugh Jackman film, because somewhere down the line maybe you will find a eerie similarity, but then again the series is unique and absolutely novel in its writing that it will just keep you hooked and booked and thrill you to bits. Yeah, 4 out of 5, it is that brilliant, don't miss it. Like I said, drop everything and watch it. Acting की मैं बात करूं, Adrian as Nick, superb. दूसरा क्या है, अपना बेटी जो उसका वाइफ प्ले किया, सुपर्ब। तीसरा जोई जिसने पिया प्ले किया, सुपर्ब। चौथा फिनिक्स जो रोशान प्ले करता है, पुलिस ऑफिसर, सुपर्ब। एवरीवन इज सुपरलेटिवली सुपर्ब। हो, मेरे को और भी लोगों का नाम लेना है बट मैं लूंगा नहीं, आप जाके देखना, आप समझ जाओगे मैं किसका नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, बट उनका एक्टिंग भी सुपर्ब लगा है दोस्तों, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। व्हाट डू आई से, वी नीड शोज लाइक दिस इन इंडिया, इन हिंदी, इट विल एब्सोल्युटली रॉक यार। रीमेक आई डोंट नो यार, बट प्रॉपर प्रीमाइज है रीमेक के लिए यार इनटू हिंदी, बट देन बाय दैट टाइम आई थिंक अ लॉट ऑफ हिंदी ऑडियंस वुड हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस, सभी लोग देख लेंगे यार तब तक। एनीवेज, आप लोग अगर देखोगे तो मुझे बताना आपको क्लिक बेट कितना बेट किया। 4 out of 5 अगेन, दैट इज माई रेटिंग, टेरिफिकली एंजॉयड इट। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा। तो एक चीज मैं बताने भूल गया यार, 8 एपिसोड में मेरा फेवरेट वाला 2 था, एक तो वो मिस्ट्रेस वाला था, बट उसके ऊपर सबसे बेस्ट तो मुझे रिपोर्टर वाला लगा यार। वो रिपोर्टर का एक एक जो जलवा आपको नजर आएगा रिपोर्टर वाले एपिसोड में, लाइक आई सेड, हर एक एपिसोड में एक एक कैरेक्टर लीड लेता है और वो स्टोरी, किडनैपिंग, निक वगैरह जो भी स्टोरी है उसको आगे बढ़ाता है। तो रिपोर्टर कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाता है, अरे सुपर्ब दिखाया है यार, बहुत बहुत एक्साइटिंग लगा। एंड सबसे बेस्ट उसमें जो बीजीएम मैंने सुना है यार, अरे वो गाना इतना बढ़िया है कि आप भी नाचने लगोगे, यू नो, इट्स सुपर्ब यार। वॉच इट एंड लेट मी नो विच इज योर फेवरेट एपिसोड। किधर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि टेम्पो टोन कुछ डिप हो रहा है, बराबर बांधे रखेगा। विथ ईच एपिसोड द टेंशन जस्ट राइजेस एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग what exactly is happening and who is the culprit, and wait till the climax again. Brilliantly done climax. चलिए दोस्तों, that's it from me for the moment. Tada.